मोल कॉन्सेप्ट या एक मोल क्या है? एक मोल सिंपली एक नंबर है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हम इतना कोई चीज ले लें तो उसको हम कहेंगे एक मोल। जैसे एक डजन होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12। उसी तरीके से अगर मैं कहूं 1 डजन पेन इज इक्वल टू 12 पेन, उसी तरीके से अगर मैं कहूं 1 मोल पेन, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन। यानी मोल कुछ और नहीं है, सिंपली एक नंबर है। बस ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं इसको देखूं तो इस नंबर की जो वैल्यू है वो है 6023 और इसके बाद 20 जीरो। अब ये नंबर इतना बड़ा नंबर है कि हम इसको नॉर्मल जो फैमिलियर या डेली रूटीन लाइफ में जो आर्टिकल यूज करते हैं उनके लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं इतना पेन ले लूं तो इस इतने पेन को अर्थ पर रखने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं होगी। अगर मैं 1 मोल आलपिन ले लूं तो ये 1 मोल आलपिन विल बी सफिशिएंट टू कवर द होल अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ सरफेस को ही कवर कर लेगा। यानी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं कि इतनी चीजें मैं नॉर्मल डेली लाइफ में जो पार्टिकल या जो आर्टिकल है उनके लिए यूज नहीं कर सकता। तो ये जो मोल है, ये मोल नंबर बनाया गया है सिर्फ बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए। और वो छोटे पार्टिकल क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, इनके लिए यूज किया जाता है। यानी सिंपल 1 मोल इज सिंपली a number and this number is 6.023 into 10 to the power 23। इसी नंबर को हमने एक नाम दे रखा है, उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने इस नंबर को नाम दिया है एवोगैड्रो नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, यहाँ एक कैपिटल ई है। ठीक है, तो 1 मोल एक सिंपल नंबर है। अगर मैं कहूं 1 मोल एटम किसी चीज का, 1 मोल सोडियम एटम, then it will be equal to 6.023 into 10 to the power 23 सोडियम एटम। अगर मैं कहूं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें कितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे? इसमें पानी के मॉलिक्यूल होंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर 1 मोल में पानी मॉलिक्यूल ले लूं तो उसमें इतने पानी के मॉलिक्यूल होंगे। अब उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? 1 मोल अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल ले लूं तो 1 पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का एटम होगा। तो 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल में 2 मोल 2 इंटू Na क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी जिसका मोल बोले जाएगा उतने, अगर ये 1 मोल मैंने पानी के मॉलिक्यूल बोले तो उतने पानी के मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल मैंने सोडियम एटम बोला तो उतने सोडियम एटम होंगे। तो 1 मोल पानी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पानी मॉलिक्यूल इतना होगा। अगर उसमें मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पता करना हो तो मैं बता सकता हूं 1 पानी मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1 मोल पानी मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो कितने ऑक्सीजन एटम इसमें होंगे? Na के बराबर ऑक्सीजन एटम होंगे। क्यों? क्योंकि 1 पानी मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल पानी मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। तो इस तरीके से हम 1 मोल अगर किसी चीज का ले लेंगे तो उसमें कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर एटम और मॉलिक्यूल की हम बात करें तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हम ले लेंगे, एटम अगर एटॉमिक फॉर्म में है वो, तो 1 मोल एटम का कुछ मास होगा
उसी तरीके से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 1 मोल मॉलिक्यूल का कुछ मास होगा। ये पाया गया कि अगर कोई सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका 1 मोल एटम ले लेंगे हम, उसका जो मास होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो उसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने के बराबर जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा। यानी 1 मोल ऑफ एन एटम is equal to atomic mass of that atom written in gram। यानी 1 मोल कोई एटम ले लें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एटॉमिक मास ऑफ एटम इन ग्राम। अब किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसकी जो यूनिट होती है वो AMU होती है, जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या उसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं 1 मोल सोडियम एटम, तो एक सोडियम एटम का जो मास होगा वो होता है 23 ग्राम, सॉरी 23 AMU। अब मैं AMU हटा करके यहां पे अगर ग्राम लिख दूं तो वो 1 मोल सोडियम का मास होगा। यानी सिंपली आप ये समझ लो कि एक एटम सोडियम का जो मास होगा वो AMU में होगा 23 ग्राम, और 1 मोल सोडियम यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर सोडियम एटम ले ले तो उसका मास 23 ग्राम के बराबर होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 सोडियम एटम का मास कितना होगा 23 AMU, और 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा 23 ग्राम। इसको कभी कभी 23 AU से भी दिखाते हैं, AMU को सिंपल U से भी दिखाते हैं। तो एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में लिख दूं तो वो उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास होगा, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम इन ग्राम। इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन ग्राम को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को और शॉर्टकट में क्या कहते हैं ग्राम एटम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम को ही शॉर्टकट में क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मैं कहूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का मतलब 1 मोल सोडियम। या मैं कहूं ग्राम एटम सोडियम, 1 ग्राम एटम सोडियम, इफ आई राइट 1 ग्राम एटम सोडियम, इसका मतलब 1 मोल सोडियम की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब भी ग्राम और एटम एक दूसरे के एडजेसेंट में होगा तो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से देखते हैं, इफ आई राइट 1 ग्राम एटम सोडियम, इसका मतलब 1 मोल सोडियम, और 1 मोल सोडियम का मास कितना होगा 23 ग्राम। इफ आई राइट 1 ग्राम सोडियम एटम, देखो दोनों में अंतर देखो, हमने यहां पे लिखा 1 ग्राम एटम सोडियम, हियर ग्राम एंड एटम आर एडजेसेंट टू ईच अदर, इसका मतलब मोल है। इफ आई राइट 1 ग्राम सोडियम एटम, यहां कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 1 ग्राम है। 1 ग्राम एटम सोडियम मतलब 23 ग्राम सोडियम की बात हो रही है, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 1 मोल के बराबर होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। और अगर मैं लिख दूं 1 ग्राम सोडियम एटम मतलब उसका 1 ग्राम है। ठीक है, तो ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो आपको देखना है। जब भी ग्राम और एटम एक दूसरे के साथ में होंगे वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रश्न पूछा गया है। उसी तरीके से अगर हमें 1 मोल कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे दिया जाए, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल ले लें, तो उसका मास क्या होगा। ये पाया गया कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल मॉलिक्यूल ले लें तो 1 मोल मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको ग्राम में लिख दो, वही उसका क्या होगा 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा। इसी को शॉर्टकट में लिख देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी को और शॉर्टकट में लिख देते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल। When gram molecule are adjacent to each other,
उसको हम कहेंगे 1 मोल, या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर कहूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर और दूसरा 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल, दोनों में बहुत अंतर है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर मींस 1 मोल वाटर एंड दिस विल बी इक्वल टू 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 18 ग्राम है। और 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल इट इज सिंपली 1 ग्राम वाटर। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखेंगे जब भी ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल आपस में साथ में हो तो उसका मतलब होता है मोल। ग्राम एटम साथ में हो तो 1 मोल एटम, और ग्राम मॉलिक्यूल साथ में हो तो 1 मोल मॉलिक्यूल। अब इसको एटॉमिक फॉर्म में है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसको ध्यान ना देते हुए नॉर्मली हम 1 मोल अगर कोई भी सब्सटेंस ले लें तो उसके मास को हम कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं, मोलर मास। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल of substance is called molar mass। अब अगर एटॉमिक फॉर्म में वो सब्सटेंस है इसी को हम कह देंगे ग्राम एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसी को हम कह देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी मोलर मास का मतलब ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, डिपेंडिंग कि वो एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। जैसे अगर मैं कहूं मोलर मास ऑफ सोडियम, सोडियम इट इज इन फॉर्म एटॉमिक फॉर्म, ये 23 ग्राम के बराबर होगा, इसके एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर होगा। मैं कह दूं मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये 18 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 2 + 16, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का 16, दिस विल बी इक्वल टू 18 ग्राम। तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम, सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम। यानी मोल को हम 2 तरीके से बता चुके हैं, एक पार्टिकल के फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में, दूसरा उसका मास के फॉर्म में, ग्राम के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के फॉर्म में। तीसरा, मोल को एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसको मेजर कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं, वो है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है, ये जो तीसरा वाला है ये सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जब हमारा सब्सटेंस किसमें फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। तो अगर हम 1 मोल कोई गैस ले लें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी, जहां एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हम लेते हैं वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं यहाँ पे वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट होती है, इसकी वैल्यू होती है 760 mmHg, या ये पास्कल, किलो पास्कल में अगर आप बताएंगे 101325 इतना किलो पास्कल होता है। ये अगर आप नहीं भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। mmHg और किलो पास्कल जो है वो क्या है, प्रेशर की यूनिट। आप सिंपल जानिए कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कोई गैस ली जाएगी और उसका 1 मोल लिया जाएगा तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का ये जो यूनिट था ये पहले यूज किया जाता था, आईपीएसी ने थोड़ा अभी भी यूज किया जाता है, लेकिन आईपीएसी ने बदलाव कर दिया है। तो कहीं कहीं पे एसटीपी जो है वो एसटीपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड
और 1 बार प्रेशर को किसमें लिखते हैं 1 बार में, एटमॉस्फेयर में न लेकर के किसमें लेते हैं बार में। तो 1 बार में जब लेंगे तब जो गैस का वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर ना होकर के कितना हो जाता है 22.7 लीटर। बार एटमॉस्फेयर से थोड़ी छोटी यूनिट है। IUPAC ने नया स्टैंडर्ड, ज्यादा एक्यूरेट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर माना है। तो अब जो कहीं कहीं के पुरानी किताबों या ज्यादातर किताबों में ये भी मिल जाएगा, अगर कहीं ऐसा मिल जाता है तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म है जिसमें प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर को हम 1 बार मानते हैं, जो 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा छोटा यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 0.987 बार। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल क्या है प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तो अब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर अगर माना जाए तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार। पहले आप अभी भी बहुत सारी किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर। तो सिंपली आप ये जान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पे अगर मैं कोई गैस लूं तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार पे ले लूं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होगा, 22.7 लीटर होगा, ठीक है। तो दोनों ही यूज कर सकते हैं। ज्यादातर यही 22.4 लीटर वाला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया जाता है। तो 1 मोल कोई गैस ले लें, ये जो फार्मूला है ये हमारा सिर्फ गैस के लिए ही सही है। लिक्विड या किसी और चीज के लिए, लिक्विड को भी तो हम लीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड के लिए ये सही नहीं है। 1 मोल अगर हम लिक्विड लेंगे तो एसटीपी पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होगा। 1 मोल गैस लेंगे तो एसटीपी पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। जैसे अगर मैं लूं 1 मोल ऑक्सीजन एट एसटीपी, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा जब हम एसटीपी कितना मानेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं 1 मोल वाटर ले लेता हूं, वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म में, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो मैं यही वाटर के लिए भी मेजर कर सकता हूं। तो एसटीपी पे अगर मैं वाटर लूं तो वो 22.4 लीटर के बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ किसके लिए सही है, जब आप क्या लें गैसियस सब्सटेंस लें। बात समझ में? तो क्वेश्चन में कभी कभी वाटर देकर के वॉल्यूम देता है तो वहां पर आप 1 मोल जो वाटर है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं मानेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो मोल होता है वो मोल 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक पार्टिकल के फॉर्म में कि भाई 1 मोल कोई सब्सटेंस अगर हम ले लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। एटम अगर लेंगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल लेंगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर मैं उसको ग्राम में बताऊं तो ग्राम में वो उसके किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर होगा। अगर एटम लेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल का मास इतना हो जाएगा। तीसरा, अगर मैं गैसियस सब्सटेंस ले लूं तो उसका जो 1 मोल का वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी। एसटीपी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉर गैस एट एसटीपी फॉर गैस। ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ गैस के लिए ही सही है। यानी 1 मोल को मैं पार्टिकल के फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, मास के फॉर्म में, ग्राम में मास के फॉर्म में दिखा सकता हूं, या फिर लीटर में वॉल्यूम के फॉर्म में दिखा सकता हूं। यानी मोल को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर मास, ग्राम में मास कितना आएगा, या फिर वॉल्यूम में दिखा सकता हूं अगर हम गैसियस सब्सटेंस की बात करेंगे तो हम इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ मोल दिया हो या नंबर ऑफ मोल निकालना हो और इन तीनों में से कोई एक दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, मास दिया हो या फिर वॉल्यूम दिया हो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको डायग्राम बताऊं। किसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हो
नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ मोल तीन चीजों में दिखाया जा सकता है या बदला जा सकता है, या तीन चीजों को नंबर ऑफ मोल में बदला जा सकता है। पहला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा क्या है? मास इन ग्राम, और तीसरा क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। और ये सिर्फ किसके लिए है? गैस के लिए, ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ गैस के लिए। अगर नंबर ऑफ मोल कहीं पे दिया हो और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो तो मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल दिया हो और मुझे मास पता करना हो तो मुझे मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल दिया हो और मुझे वॉल्यूम एट एसटीपी किसी गैस के लिए पता करना हो तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। और इसी के उल्टा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो और मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। मास दिया हो और नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। और वॉल्यूम दिया हो और मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। तो सिंपली आप देखें कि अगर नंबर ऑफ मोल से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो मुझे जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं वही कन्वर्जन फैक्टर, उसी से या तो मल्टीप्लाई करना है या तो उसी से डिवाइड करना है। अगर नंबर ऑफ मोल से मुझे पार्टिकल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से एक मोल का जो मास होता है वो होता है मोलर मास, यानी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मास दिया हो और नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो मैं डिवाइड कर दूंगा मोलर मास से, और नंबर ऑफ मोल दिया हो और मल्टीप्लाई कर मास निकालना हो तो मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसी तरीके से अगर किसी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हो और मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो 22.4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, और नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम में बदलना हो तो 22.4 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। यानी सिंपल आपको ये जानना है कि हमारे एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल जितना है या एक मोल का जो मास जितना है उसको मोलर मास कहेंगे, या एक मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 है। अगर मुझे पार्टिकल निकालना होगा नंबर ऑफ मोल दिया हो तो मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मुझे मास निकालना है नंबर ऑफ मोल दिया है तो मोलर मास से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। यानी सिंपली नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल में, मास में या फिर वॉल्यूम में जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर वॉल्यूम, मास या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो और मुझे नंबर ऑफ मोल्स में आना है तो मुझे डिवाइड कर देना है। किससे? एक मोल जो कन्वर्जन फैक्टर है, एक मोल में कितना पार्टिकल है या एक मोल में कितना मास है या एक मोल का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम है, उस फैक्टर से मुझे डिवाइड कर देना है अगर नंबर ऑफ मोल पता करना है। और अगर नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल, मास या वॉल्यूम पता करना है तो उसी एक मोल वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में? दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे मास दिया हो किसी सब्सटेंस का और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे पता करना हो तो पहले मैं मास को नंबर ऑफ मोल में बदल दूंगा। कैसे बदलूंगा? मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा और फिर नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल में चला जाऊंगा। कैसे पता कर दूंगा? कैसे चला जाऊंगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। इधर से इधर आया तो डिवाइड, इधर से इधर गया तो मल्टीप्लाई। उसी तरीके से मास को अगर वॉल्यूम में बदलना है तो मास से मोल पहले डिवाइड, फिर मोल से वॉल्यूम मल्टीप्लाई। वॉल्यूम से पार्टिकल में जाना है तो वॉल्यूम से 22.4 से डिवाइड करेंगे मोल, और मोल से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्टिकल। तो ये बड़ा आसान हो जाता है और इस पे एक प्रश्न जरूर आता है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए। तो एक प्रश्न हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
in 9 ग्राम ऑफ वाटर। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाटर मेरे पास जो है वो 9 ग्राम है, यानी मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 9 ग्राम और मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लूंगा और फिर उससे नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लूंगा। कैसे करूंगा, मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां पे मास दिया हुआ है, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो यहां मैं पहले बीच वाला फैक्टर निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालना है, मास को जब मोल में बदलेंगे तो मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जब नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल निकालेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मास कितना है, 9 ग्राम। वाटर का मोलर मास हम निकाल सकते हैं। वाटर का मोलर मास क्या होता है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में जो आएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। शुरू में आपको नहीं याद होगा, बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर कोई दूसरा एलिमेंट हो तो उसको क्वेश्चन में अक्सर दिया भी रहता है। तो ये 18 ग्राम हो जाएगा वाटर का मोलर मास, 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास वाटर का 18 है, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 9/18, यह आ जाएगा 0.5 मोल। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, तो इस मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देना, एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल will be equal to number of mole 0.5 multiplied by Avogadro number. This will come 0.5 into 6.023 into 10 to the power 23. इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.011 into 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी 9 ग्राम वाटर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा 3.011 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल आएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Find the number of oxygen molecule in 11.2 liter oxygen at STP। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम एट STP। वॉल्यूम किसका, ऑक्सीजन गैस है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP ये दिया हुआ है 11.2 लीटर, और हमको क्या निकालना है, पार्टिकल निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, वॉल्यूम एट STP दिया हुआ है 11.2, इसको हम 22.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। डायग्राम में वॉल्यूम से हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 मोल। और फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो कि 0.5 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या, एवोगैड्रो नंबर। तो 0.5 इंटू 6.023 into 10⁻23, this will come 3.011 into 10⁻23 O2 molecule. This will be your final answer. अब आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से इसको करिएगा। क्वेश्चन है
फाइंड नंबर ऑफ H2O molecule in 11.2 liter of water at STP। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मैं इस साल भी करा देता हूं। क्वेश्चन में दिया है कि अगर मैं 11.2 लीटर वाटर मॉलिक्यूल ले लूं एसटीपी पर तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। वॉल्यूम देखते ही आप तुरंत 22.4 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर 22.4 का कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगेगा। ये वाटर है, गैस नहीं है, वाटर लिक्विड है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम जानते हैं इस क्वेश्चन में एक चीज और लिख सकते हैं हम कि डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हमको जानना भी चाहिए, 1 ग्राम पर ml होता है। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम वाटर के वॉल्यूम को ग्राम में बदल सकते हैं। 11.2 लीटर वाटर विल बी इक्वल टू 11.2 kg वाटर, क्योंकि 1 लीटर वाटर 1 kg वाटर के बराबर होता है। वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर होती है या 1 ग्राम पर ml होती है एसटीपी। तो अब ये क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम ना देकर के हम उस वॉल्यूम को किसमें बदल लेते हैं, केजी में। तो हमारा आ जाएगा कि वाटर का जो मास है वो कितना हो जाएगा 11.2 kg, या इसको हम लिख सकते हैं 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। ग्राम में मास होना चाहिए। अगर मास हमको ग्राम में दिया है और हमको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। मास दिया है, मास को मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम। इससे डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स से हमको निकालना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 एंड दिस विल बी वाटर मॉलिक्यूल। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा है किसी एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे कि 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल का होता है वो सिर्फ गैस के लिए होता है, लिक्विड के लिए